देखिए महासागर हैं। महासागरें लगभग 71% भाग पर हैं। यानी जलमंडले संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग में पृथ्वी जलीय ग्रह है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। महासागरों वायुमंडल घेर धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। अच्छा, जल के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। संपूर्ण भूमंडल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसके 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल तथा 14.89 वर्ग किलोमीटर पर स्थल है। पृथ्वी को जल गोलार्ध व स्थल गोलार्धों में बांटा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% जल व 19% स्थल है। उत्तरी गोलार्ध में 40% जल तथा 60% स्थल भाग है। महासागरीय अधाय स्थल इसका प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि महासागरीय अधाय स्थल कहलाती है। महासागरीय अधाय स्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपीय शेल्फ महासागर का सबसे उथला भाग, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है। वेगनर के अनुसार धरातल के 71.7% भाग पर जल और 28.3% भाग पर स्थल है। संसार का 20% पेट्रोलियम व गैस यहीं से प्राप्त होती है। महासागरीय भाग के 8.6% क्षेत्रफल विस्तृत है। फिर महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय बेसिन व महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। गहराई 200 मीटर से 300 मीटर के बीच होती है। फिर समस्त सागरीय क्षेत्र के 8.5% भाग पर। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में 12.4% पाया जाता है। गंभीर सागरीय मैदान मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच 75.9% भाग पर विस्तृत है। महासागरीय गर्त सबसे गहरे भाग महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में हैं। ठीक है। महासागरीय जल का तापक्रम महासागरीय जल भूमि की तरह है, सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर मानी जाती है। ध्रुवों की ओर सूर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के स्थायी जल का तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा स्थल के बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। स्थल से महासागरों की तरह चलने वाली हवा के कारण सतही गर्म जल तट से दूर धकेल दिया जाता है। नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों के तापमान को घटा देती है। महासागरों के सतह की
महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान घटने की दर 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव सतहों पर होता है। गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। महासागरीय जल की लवणता, इसका परिकलन 1 kg समुद्री जल में धुले हुए नमक के मात्रा के रूप में किया जाता है। इसे प्राय 1000 भाग% या ppt के रूप में व्यक्त किया जाता है। 24.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड NaCl की होती है। ठीक है। पृथ्वी के जलीय धरातल का 43% उत्तरी गोलार्ध में तथा 57% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का लगभग 2.5% जल पीने योग्य है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम 35% है। N 10.47 GM ग्राम CL 18.97। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। सामान्य से अधिक लवणता वाले सागरे लाल सागरे 37 से 41% लवणता, फारस की खाड़ी 37 से 38%, काराबुरास की खाड़ी 170%, मृत सागरे जॉर्डन 238%, ग्रेट साल्ट लेक USA 220%, वोन झील तुर्की 330% विश्व की सबसे खारी है। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है। सतह की लवणता अधिक होती है। फिर विश्व के महासागरे प्रशांत महासागरे उत्तरी दक्षिणी, अटलांटिक महासागरे, अंध महासागरे, हिंद महासागरे, अंटार्कटिक महासागरे, दक्षिणी ध्रुव महासागरे, आर्कटिक महासागरे, उत्तरी ध्रुव महासागरे। महासागरों में जलीय 97.25% भाग है। हिमनद स्वच्छ जल के सबसे ऊपर विशाल भंडार है 2.05% लगभग। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन प्रथम स्थान। सबसे बड़ा महासागर है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत है। आकृति त्रिभुज के समान त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर में से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर में से गुजरती है। एक साथ क्षेत्रफल 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर, गहराई 4572 मीटर, चौड़ाई 1678 किलोमीटर, लंबाई 24,880 किलोमीटर। 80.3% भाग पर सागरीय मैदान है, 7% पर मगन ढाल है, 5.7% मगन तट है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अलास्का खाड़ी, कैलिफोर्निया खाड़ी, फाल्सोपना खाड़ी, ये यहाँ वलित पर्वतमाला, ये वलित पर्वत श्रृंखला है। प्रशांत महासागर में ऐसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ फिर यहाँ उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यहाँ फिर यहाँ क्यूराइल, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, मगन तट द्वीप है, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गंभीर सागरीय का विस्तार, महासागरीय गर्तों की संख्या, नितल पहाड़ियाँ, जलमग्न कैनियन, द्वीपों की संख्या 20,000 से ज़्यादा मतलब सर्वाधिक हैं। सेसिल द्वीप यहाँ स्थित है। विश्व के 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी इस महासागर के तटीय भागों में आते हैं। इस कारण इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला फायर रिंग कहते हैं। अग्निवलय की उपस्थिति। महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में गर्तों की अधिकता पाई जाती है। फुनाफुटी एटोल। मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, 10,924 मीटर, 11.033 मीटर। प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप हैं। बोर्निया सबसे बड़ा द्वीप है। हवाई, फिजी, डोकडो आदि प्रमुख है। दूसरा सबसे गहरा गर्त टोंगा ट्रेंच है, 20,835 मीटर। सबसे लंबा गर्त एल्यूशियन गर्त है प्रशांत महासागर में।
हवाई कटक महासागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कटक है। द्रोणियाँ फिजी द्रोणी, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, पेरू चिल्ली द्रोणी, सोलेमन आदि प्रमुख है। सीमांत सागर बेरिंग सागर, अखोटसक सागर, जापान सागर, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर, जावा सागर आदि। प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं गर्म धाराएं, उत्तर विषुवत-रेखीय धारा, क्यूरोसियो ताइवान से जापान तक रंग गहरा नीला होने के कारण इसे जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। जबकि ठंडी धारा कैलिफोर्निया धारा अटलांटिक महासागर की किनारी जल धारा के समान, ओखोट्सक धारा और ओयासियो धारा। ठीक है, देखिए गर्म धारा उत्तरी प्रशांत धारा, अलास्का धारा, एल्यूसियन धारा, ये गर्म धाराएं। फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, गर्म धारा में दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा, एल नीनो, क्रिसमस चाइल्ड, केल्विन धारा, विपरीत विषुवत-रेखीय। ठंडी धाराएं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, पेरू है, हम्बोल्ट, ला नीनो। ठंडी धारा में दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, पेरू है, हम्बोल्ट, ला नीनो। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर है, इसे अंध या आंध्र महासागर भी कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का 1/6 भाग है, क्षेत्रफल 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 16% लगभग 1/6 भाग है। दूसरा बड़ा महासागर है, आकृति एस अक्षर के समान है, व्यापार की दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर है। औसत गहराई 3930 मीटर, 54.4% भाग पर सागरीय मैदान है, 13.6% भाग पर मगन तट, 12.4% भाग पर मगन ढाल का विस्तार है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर मिलती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा, चारों रेखा इस महासागर से गुजरती है। कौन से महासागर से? अटलांटिक महासागर से। ठीक है, देखिए अटलांटिक महासागर ये है, इसमें ऊपर अड़चन की खाड़ी, यहाँ उत्तरी बाल्टिक है, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर है, यूरोप अफ्रीका यहाँ इस साइड में हो गए, दक्षिणी अंटार्कटिका यहाँ हो गया। यहाँ इस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार है, इसमें सबसे गहरा भाग है पुर्टो रिको ट्रेंच 8392 मीटर है। इस महासागर के मध्य में एक जलमग्न पर्वत तंत्र स्थित है, इसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। फाकलैंड द्वीप है। फिर अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यही कारण है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है, रहस्यमय क्षेत्र है। सारगेसो सागर शांत जल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समुद्री घास सारगेसो की अधिकता है, इसे भ्रमवंश स्थल का भाग समझ लिया जाता है। मगन तट महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार है। उत्तर में न्यू फाउंडलैंड, ग्रांड बैंक और ब्रिटिश द्वीप डागर बैंक प्रसिद्ध मगन तट हैं। कटक डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन उभार, दक्षिण में चैलेंजर उभार, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच विविल टॉमसन कटक, ग्रीनलैंड के दक्षिण में यह चौड़ा हो जाता है, इसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। फिर द्रोणियाँ गयाना द्रोणी, लेब्राडोर द्रोणी, कनारी आदि। गर्त है पुर्टो रिको गर्त, रॉयस नेरेस आदि। द्वीप यानी ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, केनारी, आइसलैंड, जॉर्जिया, सैंडविच आदि। फिर अटलांटिक महासागर की धाराएं रेनेल जल धारा जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। गर्म धारा है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, कैरिबियन, एंटिलज, फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा यूकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी तक है। गल्फ स्ट्रीम में खोज पीडी लियोन न्यू फाउंडलैंड के पास घने कोहरे का निर्माण करती है, जो सागरीय परिवहन दृष्टि से नुकसानदायक होता है, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ठंडी धारा
लेब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिससे तापमान में विलोपन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किनारी धारा संसार का सबसे बड़ा मत्स्य बैंक ग्रांड मत्स्य बैंक स्थित है। दक्षिण अटलांटिक की धारा गर्म धारा दक्षिण विषुवतरेखीय, ब्राज़ील की धारा गिनी तट की धारा विपरीत विषुवतरेखीय धारा। ठीक है, देखिए ठंडी धारा है पै यानी पश्चिमी पवन प्रवाह है, पै यानी पश्चिमी पवन प्रवाह है, फै यानी फाकलैंड धारा और बै यानी बेंगुला की धारा। फिर तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर, आकृति एम जिसे है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका नाम है रत्नाकर मिलता है। क्षेत्रफल 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, औसत गहराई 3873 मीटर। यह उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। हिंद महासागर का उत्तरी किनारा विकसित न होने के कारण इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। 80.1% भाग पर सागरीय मैदान है, 6.5% भाग पर मगन ढाल है और 4.2% भाग पर मगन तट का विस्तार है। विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर। डियागो गार्सिया द्वीप इस महासागर में स्थित है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। समुद्र पृथ्वी के लगभग 70% भाग को घेरे हुए है। एशिया महाद्वीप, ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ियाँ, ये हिंद महासागर पर सर्वाधिक गहरे करते जावा या सुंडा करते 7450 मीटर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, यहाँ लाल सागर स्थित है। यहाँ श्रीलंका द्वीप, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप। हिंद महासागर हो गया एमजीसी आकृति को। देखिए हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा गर्त है। हिंद महासागर में द्वीप है सीसली द्वीप, माल द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, लक्ष्य द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप है। हिंद महासागर के द्वीप है सीसली द्वीप, माल द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप आदि। उत्तर में स्थित है हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम है हिंद महासागर रखा गया। मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है। कटक यानी हिंद महासागर का केंद्रीय कटक है, उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक है। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कार्लसबर्ग कटक पाया जाता है। 90 डिग्री ईस्ट हिंद महासागर में स्थित है। महासागरीय गर्त यानी गड्ढा डायमेंटिना गर्ता 8047 मीटर, सुंडा गर्त 7725 मीटर, हवाई टर्ने मॉरिशस, ओम्बे, अमीराटे। महासागरीय द्वीप मालद्वीप, सिलोन श्रीलंका, सेलेसस मॉरिशस, डियागो गार्सिया, मेडागास्कर बड़ा द्वीप है। द्रोणी ओमान द्रोणी, सोमाली द्रोणी, अंडमान द्रोणी। हिंद महासागर की धाराएं, उत्तरी हिंद महासागरीय धाराएं, ग्रीष्म काल के गर्म धाराएं, उत्तरी विषुवतरेखीय मानसून प्रवाह है, गर्म धारा है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा गर्म है, प्रति विषुवतरेखीय धारा गर्म है। फिर शीतकाल में गर्म धारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा गर्म है, प्रति विषुवतरेखीय धारा गर्म है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है रियूनियन द्वीप के पिटोन डेला फोरनाई से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। राज्य में ज्वालामुखी निर्मित पठार कहाँ मिलते हैं? हाड़ौती के पठार में। दक्षिणी हिंद महासागर यानी दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा गर्म है, मोजाम्बिक धारा गर्म है, मेडागास्कर धारा गर्म है, पश्चिमी पवन प्रवाह है, ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है। फिर दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर चौथा बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल 3 करोड़ प्रति वर्ग किलोमीटर है, औसत गहराई 3101 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के महासागरों में चौथे स्थान पर है, दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, बर्फ से ढका हुआ है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर स्थित महासागर है। विशेष शेलीबीज सागर
इंडोनेशिया के पास। माल्टा व साइप्रस देश स्थित हैं भूमध्य सागर में। माल्टा व साइप्रस देश स्थित हैं भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर को 3 महाद्वीपों की सीमा स्पर्श करती है। फिर आर्कटिक महासागर 5वां बड़ा है उत्तरी ध्रुव महासागर। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। गायब होता हुआ महासागर वेनिसिंग ओशन।